जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पक्षियों के लिए अब गर्मी के दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी के साथ एक छोटे से घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी परी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, गर्मी की वजह से घोंसला बहुत ही गर्म हो गया है। मम्मा, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी तपते हुए तंदूर में बैठे हैं। मम्मा, गर्मी से तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। मम्मा, कुछ करें। परी बेटी, आखिर मैं क्या करूं? आखिर इस गर्मी से बचने का क्या उपाय है? मम्मा, एसी एसी है इस गर्मी से बचने का उपाय। हाँ मम्मा, मैंने देखा था लल्लू अंकल और पिंकी आंटी के घर पर भी एसी लगा हुआ है और मुन्ना मुझे बता रहा था कि वो सारा दिन एसी में आराम से सोया रहता है। क्या एसी? हाँ मम्मा, एसी से हमारा घर भी ठंडा ठंडा रहेगा। लेकिन परी बेटी, एसी तो बहुत महंगा आएगा। आखिर मैं इतना महंगा एसी कहाँ से लेकर आऊंगी? मम्मा, कुछ करे ना, मुझे गर्मी बहुत लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि इस तपती गर्मी में मैं तड़प तड़प कर ही मर जाऊं। परी बेटी, ऐसी बातें तो मत करो, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, मैं एसी का भी कोई बंदोबस्त करती हूँ। मैं अपनी बेटी को कुछ ही दिनों तक एसी लगवा कर देती हूँ। ऐसा सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है। मुनमुन चिड़िया परेशानी की हालत में घर से बाहर आ जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगती है, आखिर मैं इतना महंगा एसी कहाँ से लेकर आऊँ? आखिर कौन मुझे इतने पैसे देगा? मुनमुन चिड़िया अभी मन ही मन में ऐसा सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर पिंकी कौवी आ जाती है। पिंकी कौवी मुनमुन चिड़िया को परेशान देखकर उससे सवाल करती है, चिड़िया बहन, आखिर क्या हुआ? तुम यहाँ इतनी गर्मी में बैठी क्या सोच रही हो? पिंकी बहन, गर्मी बहुत ही बढ़ गई है। पूरा घर गर्मी की वजह से बहुत गर्म रहता है, जिस वजह से घर के अंदर बहुत हवस हो जाती है और घर में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी बेटी परी कह रही थी कि मम्मा मुझे एसी लगवा कर दो। अब पिंकी बहन, आप ही बताएं, मैं एसी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊं? चिड़िया बहन, मेरे पास इसका हल है। तुम ऐसा करो, तुम कुछ बनाकर बेचना शुरू कर दो। तुम्हें तो पता है कि ऊपर वाले ने तुम्हारे पंखों में कितना जायका दिया है। मुझे यकीन है कि अगर तुम अपने हाथों से कुछ बनाकर बेचोगी तो तुम्हारा धंधा बहुत चलेगा। पिंकी बहन, फिर आप ही बताएं, आखिर मैं क्या बनाकर बेचूं? चिड़िया बहन, कुछ ऐसा बनाओ जो पूरे जंगल में कोई भी ना बनाता हो। हाँ, लड्डू, मोतीचूर के लड्डू। हमारे पूरे जंगल में मोतीचूर के लड्डू कोई भी नहीं बनाता। बस ठीक है चिड़िया, फिर तुम कल से ही मोतीचूर के लड्डू बनाकर बेचो। मुझे यकीन है तुम्हारा धंधा बहुत आगे तक जाएगा। अगले दिन मुनमुन चिड़िया एक बड़ी सी टोकरी में मोतीचूर के लड्डू बनाकर एक दरख्त के पास आकर बैठ जाती है और जोर जोर से आवाजें देने लगती है, मोतीचूर के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू। एक लड्डू पूरे 10 रुपए का है। मोतीचूर के लड्डू का सुनकर खटखट तोता वहाँ पर आता है। वाह, मुझे तो लड्डू बहुत पसंद है। चिड़िया बहन, जरा एक लड्डू चखाओ तो जरा, आखिर किस तरह का है ये लड्डू? मुनमुन चिड़िया नटखट तोते को एक लड्डू चखाती है। अरे वाह चिड़िया बहन, ये लड्डू तो बहुत ही मजेदार है, मैं एक और लड्डू खाऊंगा। नटखट तोता मुनमुन चिड़िया से एक और लड्डू ले लेता है। इसी तरह मुनमुन चिड़िया के पास बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और शाम से पहले पहले ही मुनमुन चिड़िया की मोतीचूर के लड्डू की टोकरी खाली हो जाती है। यूं ही कुछ ही दिनों में मुनमुन चिड़िया के पास अच्छे भले पैसे जमा हो जाते हैं और मुनमुन चिड़िया अपने घर में एक एसी लगवा लेती है। एसी की ठंडी ठंडी हवा से मुनमुन चिड़िया का घर ठंडा हो जाता है। मम्मा, एसी में तो बहुत ही सुकून है। मम्मा, आखिर आपने साबित कर ही दिया कि आप इस जंगल की सबसे अच्छी मम्मा हो। हाँ हाँ, अब तो मैं तुम्हें अच्छी ही लगूंगी परी। ऐसा सुनकर परी जोर जोर से हंसने लग जाती है। अब दोनों माँ बेटी आराम से अपनी गर्मियाँ गुजारती हैं। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।